सुपरफास्ट 200 की शुरुआत करते हैं। गुजरात के तट से टकराकर कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान तौकते। तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। गुजरात में ऊना तट से टकराया तूफान। पूरे तूफान का व्यास 500 किलोमीटर, जबकि इसके केंद्र का व्यास 60 किलोमीटर के करीब। गुजरात में तूफान में के असर पर सीएम विजय रूपाणी की पैनी नजर बनी हुई। अधिकारियों से ले रहे हैं पल पल की जानकारी। स्थिति का जायजा लेने गांधीनगर के स्टेट कंट्रोल रूम पहुंचे सीएम ने कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। गुजरात के सोमनाथ में तूफान तौकते ने मचाई तबाही। राहत और बचाव कार्य में जुटे एनडीआरएफ के जवान। तूफान के बाद ब्लॉक हुए रास्तों को कराया गया खाली। रोड ब्लॉक के चलते सोमनाथ से दमन द्वीप के बीच यातायात सेवाओं पर पड़ा बुरा असर। गुजरात के कच्छ में भी दिखा चक्रवात तूफान तौकते का असर। तूफान के चलते भुंज में चली तेज हवाएं। बिजली के खंभों और पेड़ पौधों को नुकसान की भी खबर। दमन द्वीप पर भी तूफान तौकते ने मचाई भारी तबाही। तेज हवाओं के चलते कई पेड़ उखड़े। सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात सेवाएं हुई प्रभावित। राहत और बचाव कार्य जारी। चक्रवाती तूफान तौकते से निपटने के लिए गुजरात में एनडीआरएफ की 44 टीम तैनात। तटीय इलाकों को खाली करवा लिया गया था। 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। गुजरात के अहमदाबाद में तूफान तौकते की वजह से प्रभावित गांव तक पहुंची एनडीआरएफ। ग्रामीणों का किया रेस्क्यू। पिंपली, धरोला जैसे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात के अहमदाबाद में तूफान तौकते का नजर आया असर। मौसम में तब्दीली के साथ ही कई इलाकों में हुई बारिश। बारिश के साथ लगातार चल रही तेज हवाएं। कई इलाकों में ज्यादा बारिश होने की संभावना। गुजरात के आनंद में तूफान तौकते को देखते हुए भारी अलर्ट जारी। खंभात के 18 गांव में हाई अलर्ट की चेतावनी जारी है। एसडीआरएफ की टीम लगातार हालात पर रख रही है नजर। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में राहत बचाव के काम में जुटी एनडीआरएफ की टीम। स्थानीय प्रशासन की मदद से लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का काम जारी। निचले इलाके के लोग ज्यादा परेशान हैं। गुजरात के गांधीनगर में चक्रवाती तूफान तौकते से बदला मौसम। तूफान की आशंका के मद्देनजर गुजरात में हाई अलर्ट जारी। गुजरात के तटों पर 3 दिन तक तूफान का असर रहने की संभावना है। गुजरात के अमरेली में कैबिनेट मंत्री कुंवरजी भाई बब्बालिया ने मछुआरों के साथ की बातचीत। चक्रवाती तूफान तौकते को लेकर दी चेतावनी। मछुआरों को तटीय इलाकों में न जाने की दी सलाह। अमरेली में जारी किया गया है अलर्ट। गुजरात के जूनागढ़ में तौकते तूफान के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट पर है। 1200 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है तौकते तूफान। गुजरात के दमन, भीमपोरा समेत कई इलाकों का अधिकारियों ने किया दौरा। सूरत में म्युनिसिपल कमिश्नर, मेयर समेत विधायक ने लिया जायजा। गुजरात में तौकते तूफान को लेकर जारी किए निर्देश। तौकते तूफान से कर्नाटक में 4, केरल और गोवा में 2 लोगों की मौत। कर्नाटक में कुल 98 गांव प्रभावित हुए। वहीं गोवा में करीब 200 घरों को नुकसान पहुंचा है। 500 से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं। महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान तौकते की आहट। तूफान के मद्देनजर मुंबई समेत पूरे राज्य में तेज हवाओं के साथ बारिश। चक्रवाती तूफान के अलर्ट के बीच बीएमसी ने बांद्रा वर्ली सी लिंक को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। मुंबई में कई जगहों पर तूफान तौकते का कहर देखने को मिला। मरीन ड्राइव और जुहू समेत कई इलाकों में पानी भर गया। जगह जगह पेड़ भी उखड़े। स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई और उसके आसपास के तटीय इलाकों में जोरदार बारिश। समंदर में उठ रही हैं ऊंची लहरें। मछुआरों को समंदर में न जाने देने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र के कई जिलों में तौकते तूफान से तबाही। सिंधु दुर्ग में 536 घरों को नुकसान पहुंचा। पुणे में 101, रत्नागिरी में 61 और रायगढ़ में 43 घर क्षतिग्रस्त हुए। तौकते तूफान के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट के पास फंसे 273 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन आईएनएस कोची का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। चक्रवाती तूफान के बीच हीरा ऑयल फील्ड्स के पास नाव में फंस गए हैं 273 लोग। तूफान तौकते के खतरे को देखते हुए मुंबई में एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात। समुद्री इलाकों में हालातों पर नजर रख रहे हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए राज्य सरकार की भी पूरी तैयारी है। मुंबई के बाणगंगा इलाके में दिखा चक्रवात का कहर। तेज आंधी में धराशायी हुई एक दीवार। मलबे में दबी सड़क पर खड़ी एम्बुलेंस और गाड़ियां। महाराष्ट्र में तूफान तौकते का असर। मुंबई के कांदिवली इलाके में दर्जनों पेड़ उखड़े। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बारिश की वजह से कई जगहों पर शॉर्ट सर्किट से बिजली गुल हो गई। मुंबई के बांद्रा इलाके में आंधी तूफान के चलते हादसा। ऑटो रिक्शा पर गिरा पेड़। हादसे में एक शख्स बुरी तरह से जख्मी।
मुंबई के जुहू कोलाबा समेत कई इलाकों में जबरदस्त बारिश, कई जगहों पर पेड़ भी उखड़े। राहत कार्य में जुटा स्थानीय प्रशासन। मुंबई में आंधी के दौरान लोकल ट्रेन पर गिरा पेड़, हाई टेंशन वायर में आग लग गई। घाटकोपर और विक्रोली के बीच कई घंटों तक बाधित रही लोकल रेल सेवा। मुंबई में भारी बारिश के चलते अंधेरी सबवे अस्थायी रूप से बंद किया गया है। मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो घर में ही रहें। अगर बाहर जाना ज्यादा जरूरी हो तो ऐसे में वो वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंबई में तूफान तौकते की तबाही ने दी दस्तक। चक्रवाती तूफान के चलते मुंबई में भारी बारिश, जगह जगह भरा पानी। जलभराव के चलते ट्रैफिक में भी परेशानी। मुंबई में तेज हवाएं और तेज बारिश। तौकते तूफान की वजह से मुंबई के कई इलाके जलमग्न हो गए। गोरेगांव में मौजूद ओबरॉय मॉल में पानी भरा, पानी निकालने का काम जारी। तेज बारिश की वजह से जमा हो गया पानी। मुंबई के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान तौकते की तबाही जारी है। भारी बारिश के साथ कई बोट को पहुंचा भारी नुकसान, कई बोट हुई क्षतिग्रस्त। बारिश के साथ साथ समुद्र किनारे तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान के खतरे के बीच 5 जगह अस्थायी शेल्टर होम भी बनाए गए हैं। तौकते तूफान पर पीएम मोदी की नजर। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के हालात की जानकारी हासिल की है। पीएम मोदी ने गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्रियों और दमन और दीव के उपराज्यपाल से बात की है। तूफान तौकते को लेकर तैयारियों की जानकारी ली। एनडीआरएफ से लेकर वायुसेना तैयार। महाराष्ट्र में तौकते तूफान के खतरे को देखते हुए बीएमसी डिजास्टर कंट्रोल रूम पहुंचे मंत्री आदित्य ठाकरे। हालात का लिया जायजा। आपदा से जुड़े अधिकारियों को हालात पर नजर बनाए रखने का निर्देश भी दिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में तौकते से निपटने को लेकर तैयार एनडीआरएफ की टीमें। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान तूफान को लेकर अलर्ट पर है। चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए सेना की पहल। स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए सैन्य दल की स्थापना की गई है। तूफान प्रभावित राज्यों पर सैन्य दलों की 10-10 टुकड़ियां नजर रखेंगी। तौकते तूफान को देखते हुए मदद के लिए आगे आया इंडियन नेवी। अरब सागर में फंसे लोगों के रेस्क्यू को दे रहे हैं अंजाम। नेवी का हेलीकॉप्टर भी राहत बचाव के काम में जुटा। तूफान से हुई बर्बादी पर भी नजर रखना है। कर्नाटक के मंगलुरु में तौकते तूफान का असर। कोस्ट गार्ड की टीम ने बीच समंदर नाव में फंसे 5 मछुआरों को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। समंदर में अचानक पानी भरने से फंस गए थे मछुआरे। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में चक्रवाती तूफान तौकते ने जमकर तबाही मचाई है। उडुपी में तूफान से 4 लोगों की जान चली गई। तूफान की तबाही में 71 घर तबाह हुए हैं। मछुआरों को 76 बोट्स भी क्षतिग्रस्त हुई। 270 से ज्यादा बिजली के पोल ढह गए। केरल के अलपुझा में लगातार हो रही है भारी बारिश। निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन की टीम राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। गोवा में तूफान ने बरपाया कहर। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। एक हादसे में बाइक सवार पर गिरा बिजली का पोल, दूसरे में पेड़ ढहने से राहगीर की जान चली गई। गोवा के पणजी में तूफान तौकते का असर दिखाई दिया। कई इलाकों में चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान हुआ। सड़कों पर कई जगह पेड़ गिर गए। रास्ते में खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। तट पर तेज हवाओं के साथ साथ लगातार मूसलाधार बारिश भी हो रही है। गोवा में तूफान की वजह से करीब 500 पेड़ गिरने से जगह जगह पर रास्ते बंद पड़े हैं। रास्ते से पेड़ हटाने का काम जारी है। रास्ते जाम होने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। गोवा में तूफान से 500 पेड़ ढह गए। गोवा में विमान सेवाओं पर तूफान का असर नजर आ रहा है। कई उड़ानें करनी पड़ी रद्द। सीएम प्रमोद सावंत ने बताया तूफान में 100 घर हुए तबाह, जबकि 100 अन्य घरों को पहुंचा मामूली नुकसान। दमन और दादर हवेली में चक्रवात तौकते से निपटने के लिए तैयारियां जोर पर हैं। एनडीआरएफ से लेकर वायुसेना तैयार है। लगातार एनडीआरएफ की टीम राहत कार्यों के लिए इन तटीय क्षेत्रों में केंद्रित की गई है। एनडीआरएफ ने अपनी टीमों की संख्या 53 से बढ़ाकर 100 कर दी है। चक्रवाती तूफान तौकते से निपटने के लिए नेवी की पूरी तैयारी। कोलकाता में राहत और बचाव का काम जारी। आईएनएस कोलकाता भी मदद के लिए आगे आया है। नादा केस में टीएमसी नेताओं को बड़ा झटका। कोलकाता हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद देर रात जेल भेजे गए टीएमसी नेता फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी। पुलिस ने सभी नेताओं को प्रेसिडेंसी जेल भेजा है। हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद बुधवार तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे टीएमसी के सभी 4 नेता। मामले में 19 मई को होगी अगली सुनवाई। नारदा स्टिंग मामले में इन सभी नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने तेज की है कार्रवाई।
जेल भेजने से पहले टीएमसी के सभी 4 नेताओं का कराया गया मेडिकल। कोलकाता स्थित सीबीआई कार्यालय में पहुंचकर मेडिकल टीम ने की जांच। पिता की गिरफ्तारी पर टीएमसी नेता और बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम की बेटी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, केंद्र के निशाने पर हो रही है कार्रवाई। থেকে আমরা যখন গিয়ে লয়ার বলছে যে বিলটা দিন, ওরা বলছে না না 15 मिनट रुकिए, हमको सेंटर से फोन आ रहा है। আমার সামনে সেন্টার से फोन আসছে, আচ্ছা हम देख रहा है করছে। তারপরে হঠাৎ করে বলছে যে আপনাকে না এখন আপনি বসুন করে আমাদের আটকে রাখলো। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी से नाराज टीएमसी कार्यकर्ताओं ने देर रात किया प्रदर्शन। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने निजाम पैलेस पहुंचकर जताया विरोध। निजाम पैलेस में है सीबीआई का कार्यालय। कोलकाता में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में सीबीआई दफ्तर पहुंची ममता बनर्जी ने कहा, बिना नोटिस मंत्रियों की गिरफ्तारी गलत है, सीबीआई मुझे भी गिरफ्तार कर ले। पश्चिम बंगाल के हालातों पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चिंता जाहिर की है। कहा, सीबीआई दफ्तर पर पत्थर चलाना गलत है, पुलिस कानून व्यवस्था का पालन करे, ममता संविधान का पालन करे। कोलकाता में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में टीएमसी समर्थकों का सीबीआई दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा। पत्थर और पानी की बोतलें फेंकी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई टीएमसी समर्थकों को चोट भी आई है। नारदा स्टिंग केस में सीबीआई की कार्रवाई के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे टीएमसी के कई कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल में मंत्रियों पर सीबीआई की कार्रवाई से टीएमसी में गुस्सा। टीएमसी ने बीजेपी पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। कहा, ममता सरकार को गिराना चाहती है केंद्र सरकार। बंगाल में मंत्रियों पर कार्रवाई से सियासी पारा चढ़ा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, सीबीआई अपना काम कर रही है, 5 साल से जांच जारी है, ममता की जांच में बाधा डालना ठीक नहीं। नारदा स्टिंग केस में मंत्रियों की गिरफ्तारी पर भड़के ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बोले, धैर्य रखे बंगाल की जनता, लड़ेंगे कानूनी लड़ाई, न्याय और कानून व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी पर सीबीआई के मुख्य सूचना अधिकारी ने कहा, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज किया था केस। पीएम मोदी आज राज्य के फील्ड ऑफिसर्स और डीएम के साथ बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सबसे अधिक संक्रमण वाले जिलों के जिला अधिकारियों के साथ करेंगे बातचीत। कोरोना से निपटने के उनके अनुभवों को भी जानेंगे प्रधानमंत्री। इनमें कर्नाटक, बिहार, असम, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के अधिकारी शामिल रहेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों के साथ बैठक करेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। वर्चुअली आयोजित हो रही बैठक में कोविड-19 महामारी के बीच ऑनलाइन शिक्षा पर होगी चर्चा। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी मंथन किया जाएगा। कोरोना संकट के बीच प्लाज्मा थेरेपी को लेकर आईसीएमआर और एम्स का बड़ा फैसला। कोरोना के इलाज से संबंधित गाइडलाइन से हटाई गई प्लाज्मा थेरेपी। एम्स और आईसीएमआर की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइंस। कोरोना के खिलाफ जंग में मरीजों को मिला एक और हथियार। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डीआरडीओ की एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च की। 1 से 2 दिन में कोरोना मरीजों की मिलनी शुरू हो जाएगी। डीआरडीओ की बनाई 2G मेडिसिन तैयार हो गई है 10,000 डोज। पहले डीआरडीओ के बनाए गए हॉस्पिटल्स में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। देश में जल्द लगनी शुरू होगी स्पुतनिक वैक्सीन। हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डी लैब ने अपोलो अस्पताल के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। स्पुतनिक के आ जाने के बाद टीके को लेकर मारामारी थोड़ी कम हो जाएगी। कोरोना काल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल सेना डिफेंस सेक्टर से जुड़े अधिकारियों से कोरोना के हालात से निपटने के लिए की जाएगी समीक्षा बैठक। कोरोना पर जल्द काबू पा लेने का दावा। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ उनकी बैठक। एस जयशंकर, हरदीप पुरी और नित्यानंद रॉय समेत कई दूसरे मंत्री भी शामिल हुए। देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर चर्चा की गई। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी राहत की खबर। कहा, देश में घट रही है पॉजिटिविटी रेट 24.47% से घटकर 16.98% हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले 1 लाख से ज्यादा मरीज हैं। New cases that have appeared in the country in the last 24 hours, and those who recovered in the last 24 hours is almost 1 lakh. दिल्ली सरकार ने वैक्सीन की कमी का दावा किया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली में 3 से 4 दिन की वैक्सीन बची है। राज्यों को वैक्सीन देने की जानकारी सार्वजनिक हो।
जरूरी दवा और ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा पुलिस पता लगाए राजनेताओं के पास भारी मात्रा में दवाएं कैसे पहुंची। पुलिस ठीक से जांच करे और अगर कुछ गलत है तो केस दर्ज किया जाए। कोरोना संकट के बीच वकीलों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा, 4 जून तक मांगा जवाब। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत तय करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत मुमकिन नहीं है। हर कंसंट्रेटर अलग अलग होता है, उसकी कीमत भी अलग होती है। कोरोना काल में पीएम मोदी से सवाल पूछने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता ने सवाल पूछने वाले पोस्टर को अभिव्यक्ति की आजादी बताया। 24 लोगों के दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग भी रखी। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के काम पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कई दिनों लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में यूपी सीएम ने कोविड-19 कमांड सेंटर का दौरा किया है। जिलाधिकारी के साथ जिले में कोरोना हालातों पर चर्चा हुई। बैठक में शामिल सभी अधिकारियों और प्रतिनिधियों को दिया संदेश। कोरोना महामारी को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंचकर कोरोना पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। सरकार की तरफ से आपदा की इस घड़ी में असंभव मदद का भरोसा दिलाया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में कोरोना के हालात और किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई। यूपी के अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला किया गया। कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लेने गई थी ये मेडिकल की टीम। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गगोल गांव में कोरोना का कहर देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में 19 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। गांव वालों ने स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की गैर हाजिरी का आरोप लगाया। यूपी में हमीरपुर जिले के भौली भटपुरवा गांव में कोरोना से फैली दहशत। 15 दिनों में 12 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। गांव वालों ने प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ग्रामीणों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। हेल्थ केयर सेंटर पर लोगों की भारी भीड़। टेस्टिंग को लेकर मुश्किल में है गांव वाले। टेस्ट करवाने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी। हरिद्वार में भी कोरोना की दहशत। हरिद्वार के गांव में पिछले 20 दिन में मौत का आंकड़ा 50 के पार पहुंच चुका है। बेसुध प्रशासन ने मौत के आंकड़े बढ़ने के बाद शुरू की आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्टिंग। हरिद्वार के बाबा बर्फानी कोविड अस्पताल में 65 कोरोना मरीजों की मौत का मामला। नोडल ऑफिसर ने इतनी बड़ी तादाद में मौत से साफ इनकार किया। कहा कोई आंकड़े नहीं है। मृतक के परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के हापुड़ में कोविड को लेकर रिपब्लिक का रियलिटी चेक। नूरपुर गांव के लोगों ने बताया कोरोना से गांव में हो चुकी है करीब 15 मौत। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव की कही बात। कोरोना काल में प्रशासन की अपील के बाद भी कानपुर प्रशासन के सारे दावे फेल। गंगा नदी में तैरता दिखा शव। कानपुर के ग्वाला टोली इलाके की घटना। स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। यूपी के कानपुर में ब्लैक फंगस का कहर। अब तक 50 से ज्यादा मरीजों को जिले के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। इलाज जारी है। डॉक्टरों ने कहा अगर सही समय पर मरीजों को दवा और इंजेक्शन नहीं मिलेगी तो खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे मरीजों के ब्रेन तक फंगस पहुंच सकता है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के केसेस। अब तक 15 मरीजों में हुई ब्लैक फंगस की पुष्टि। 1 की मौत। 10 मरीजों का सर्जरी के जरिए किया गया इलाज। कोरोना महामारी के बीच पंजाब के अमृतसर से बुरी खबर आई है सामने। बॉर्डर के गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हैं। कोरोना पीड़ित मरीज भटकने को मजबूर हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्लैक फंगस का कहर। पीड़ितों का समय पर नहीं हो पा रहा है इलाज। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ठोकरे खाने को मजबूर। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। कोरोना काल में बिहार के मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल की हकीकत। स्वास्थ्य सेवाएं ना होने से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं मरीज। राज्य सरकार से लगाई स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करने की गुहार। राजधानी पटना से सटे पुनपुन के आसपास के गांव में बेतहाशा फैला कोरोना। आधे से ज्यादा गांव कोरोना संक्रमित हो गए। स्वास्थ्य सुविधा की कमी के चलते गांव वालों को नहीं मिल पा रहा है इलाज। जम्मू कश्मीर के बेलगाम में कोरोना काल में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। कंधे पर कोरोना पीड़ित युवती को लेकर अस्पताल पहुंचा बुजुर्ग पिता। बिना कोरोना टेस्ट के अस्पताल ने इलाज से किया इनकार। मध्य प्रदेश में सरकार और पुलिस की तमाम सख्तियों के बाद भी जारी है जरूरी दवाओं की कालाबाजारी। इंदौर में अवैध रूप से रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्त में लिए गए। इंजेक्शन का ऊंची कीमत में विक्रय कर रहे थे। इस सूचना पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और जिसमें इनको जो है गिरफ्तार किया गया था। जब वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का आरोपी नवनीत कालरा। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नवनीत कालरा को पुलिस रिमांड में भेजा। दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल 3 दिन के रिमांड पर मुहर लगाई है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल को बड़ी कामयाबी। बिहार के नालंदा में ऑनलाइन ऑक्सीजन सिलेंडर की धोखाधड़ी मामले में 4 लोगों को पकड़ा है। सभी आरोपियों को दिल्ली लेकर आई पुलिस, पूछताछ जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन का पालन कराना पुलिसकर्मी को पड़ा महंगा। आधा दर्जन लोगों ने ट्रैफिक पुलिस की पिटाई कर दी। वारदात के बाद मौके से फरार हुए आरोपी। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। एमपी के शाहजहांपुर में लॉकडाउन को लेकर सख्त प्रदर्शन। लॉकडाउन के बावजूद दुकानें खोलने वालों पर भाजी गई लाठियां। नियमों का उल्लंघन करने वालों को भेजा अस्थायी जेल। यूपी के अंबेडकर नगर में कोरोना से बचने के लिए अंधविश्वास का सहारा। बिना मास्क और सामाजिक दूरी के पूजा पाठ कर रहे हैं लोग। कोविड नियमों का उल्लंघन करके कैसे होगा बचाव। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बैंक के अंदर बिना मास्क के नजर आए कर्मचारी। आर्यव्रत बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की जमकर उड़ी धज्जियां। कर्मचारियों ने भी कोरोना गाइडलाइंस का किया उल्लंघन। यूपी के बहराइच में फिर उड़ाई गई कोरोना नियमों की धज्जियां। सड़क किनारे खुलेआम कराया गया ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। भारी तादाद में जुटी भीड़ ने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया। पटना के जानीपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन। बाजार में बिना मास्क के खरीदारी करते दिखे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। यूपी के संभल में कोरोना नियमों की पालन नहीं किया गया। कोरोना महामारी को भूलकर जमकर नाचते नजर आए बाराती। लोगों के चेहरे से मास्क गायब रहा। सोशल डिस्टेंसिंग भी नदारद नजर आई। उज्जैन में स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन देने पहुंची कांग्रेस नेता नूरी खान को गिरफ्तार कर लिया गया। नूरी खान की पुलिस के ऑफिसर्स के साथ तीखी बहस भी हुई। पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन का हवाला दिया। देश में 25 दिनों बाद सबसे कम हुए कोरोना के मामले। 2,81,000 नए मामले आए सामने। एक दिन में 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 2 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मामलों में भारी कमी। पिछले 24 घंटे में 4,524 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि। 320 लोगों की मौत। संक्रमण दर घटकर 8.42% हुई। यूपी में कोरोना के मामलों की सुस्त हुई रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 9,931 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 285 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की सेहत में सुधार। आईसीयू के वार्ड से शिफ्ट किए गए। फिलहाल ऑक्सीजन लेवल में बेहतरी आई है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा है इलाज। नहीं रहे पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ टीवी पत्रकार अंजन बंदोपाध्याय। कोरोना के चलते मौत हो गई। सीएम ममता बनर्जी ने निधन पर जताया दुख। पत्रकार जगत में शोक की लहर। BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रेवती रमन का निधन। कोरोना से टूट गई जिंदगी की डोर। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में इलाज के लिए भर्ती कराए गए थे रेवती रमन। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के बाद अब भारत की शिल्पा मेडिकेयर भी करेगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक उत्पादन का शुरुआत। फार्मा कंपनी शिल्पा मेडिकेयर ने वैक्सीन निर्माण के लिए करार किया है। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन निर्माण के लिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ 3 साल के लिए समझौता हुआ है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने 1 साल में 5 करोड़ वैक्सीन निर्माण का लक्ष्य रखा है। भारत में टीका के बाद ब्लड क्लॉटिंग को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की कमेटी ने दाखिल की अपनी रिपोर्ट। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में टीके के बाद ब्लड क्लॉटिंग के मामले सबसे कम आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोविशील्ड लेने के बाद देश में अब तक 26 मामले ब्लड क्लॉटिंग के मिले हैं। वहीं कोवैक्सीन के बाद ब्लड क्लॉटिंग का एक भी मामला सामने नहीं आया। कोविशील्ड टीका लेने वालों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। सरकार ने अपील की है कि कोविशील्ड टीका लेने वालों को अगर 20 दिनों तक कोई तकलीफ होती है तो तुरंत टीका केंद्र जाकर जरूरी परामर्श लें। कोरोना काल में वैक्सीन की बढ़ती डिमांड के बीच राज्यों में वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज हो सकती है सुनवाई। याचिका में टीके की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। महाराष्ट्र के पुणे में बाधित हुआ वैक्सीनेशन अभियान। वैक्सीन की कमी के चलते रुका वैक्सीनेशन। देश के कई अन्य राज्यों की सरकारों ने भी केंद्र सरकार से की और वैक्सीन देने की मांग। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान में आएगी रफ्तार। नोएडा में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर पर भी लग रहे हैं टीके। 45 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को कार में ही ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने वीडियो जारी कर लोगों से की अपील। कहा कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन लगवाना बहुत ही जरूरी है। लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भाग जरूर लीजिए और वैक्सीन जरूर लगवाइए। ये देखा गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है उन पर कोरोना का गंभीर असर नहीं हुआ है। मैंने भी 2 वैक्सीन शॉट्स लिया है।
वैक्सीन की किल्लत से लोगों की परेशानी बढ़ी। घंटों के इंतजार के बाद वैक्सीन लगवाने आए लोगों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। दूसरी डोज लगवाने आए लोगों को भी नहीं मिली वैक्सीन। यूपी के बांदा में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की है। 18 से 44 साल के लोगों की वैक्सीनेशन के लिए बनाया गया है सेंटर। कार्यक्रम के दौरान उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। हैदराबाद में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर अलर्ट पर सीएम के चंद्रशेखर राव। कोरोना के बढ़ते कहर और सरकार की तैयारियों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को लेकर भी अहम चर्चा हुई। कर्नाटक के हुबली पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा का उद्घाटन किया। हुबली के किम्स अस्पताल में किया गया उद्घाटन। जरूरतमंद लोगों के लिए गाड़ी में ही होगी ऑक्सीजन की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी सीएम योगी का दौरा। मुख्यमंत्री ने कोविड कमांड सेंटर का लिया जायजा। कमांड सेंटर के अधिकारियों समेत जिले के प्रशासनिक ऑफिसर्स के साथ बैठक की। कोरोना को लेकर यूपी सरकार सख्त। सीएम योगी ने राज्य में काम कर रही टीम 9 के साथ बैठक की। कोरोना पर राज्य के सभी इलाकों का जाना हाल। टीम 9 को कोरोना से निपटने के लिए सख्त संदेश दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। कहा, प्रदेश में शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना। कोरोना का शिकार हुए पीड़ितों के परिजनों को मिलेगा फायदा। यूपी के लखीमपुर खीरी में वकीलों का धरना। कोरोना मरीजों की लापरवाही के विरोध में सीएम योगी को भेजा ज्ञापन। मोतीपुर गांव में 200 बिस्तर के अस्पताल को जल्द शुरू करने की मांग। कोरोना को लेकर भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का अजीबोगरीब बयान। कहा, मैं रोज गौमूत्र का सेवन करती हूँ इसलिए मुझे नहीं हुआ कोरोना। देसी गाय का गौमूत्र फेफड़ों की बीमारी दूर करता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मिलिट्री कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन। सीएम तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअली उद्घाटन किया। सेना और जिला अस्पताल के जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से शुरू किए गए अस्पताल का लाभ रानीखेत और आसपास के इलाकों के लोगों को मिल पाएगा। बिहार के बक्सर में कोरोना के हाहाकार के बीच 15 दिन गैराज में खड़ी रही लाइफ सिस्टम से लैस 5 एम्बुलेंस। हंगामा मचने पर चौथी बार केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया उद्घाटन। ब्लैक फंगस ने राजस्थान में पांव पसारे। प्राइवेट हॉस्पिटल में इस बीमारी से शिकार 100 भर्ती मरीज। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री बोले, एसएमएस अस्पताल में भी शुरू की यूनिट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के विवेकानंद कॉलेज से 12 एडहॉक शिक्षकों को हटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने निलंबन वापस लेने की मांग की है। ओबीसी कमीशन भी जवाब तलब कर चुका है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज में रेमडेसिविर की बिक्री बंद हो गई है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब अस्पताल नियुक्त करेगा एक अधिकारी, वहीं से मरीजों ले सकेंगे रेमडेसिविर। उत्तर प्रदेश में बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में खराब वेंटिलेटर की खबर को जिलाधिकारी ने सिरे से नकारा। कहा, टेक्निकल स्टाफ की भी नहीं है कमी। कई वेंटिलेटर खराब होने की मिली थी शिकायत। यूपी के बागपत में सौठी गांव में एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं है। गांव के लोगों ने कोरोना को लेकर शुरू से बढ़ती सावधानी, सामाजिक दूरी समेत सभी कोविड नियमों का किया था पालन। झारखंड के बोकारो से भोपाल जा रहा लिक्विड ऑक्सीजन से भरा टैंकर गढ़ा कोटा के पास पलटा। पुलिस के सुरक्षा घेरे में रखा सड़क किनारे पड़ा टैंकर। एहतियातन फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। यूपी के मेरठ में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन 100 साल की बुजुर्ग के हौसले के सामने हारा कोरोना। बुजुर्ग महिला ने योगा और व्यायाम के जरिए दी कोरोना को मात। पंचायत चुनाव के दौरान हुई थी संक्रमित। कोरोना काल में मदद के लिए आगे आए बॉलीवुड एक्टर रजनीकांत। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से की मुलाकात। रजनीकांत ने फिल्म एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडिया यूनियन वर्कर्स को 50 लाख का डोनेशन दिया। जम्मू कश्मीर में सेना की बड़ी पहल। बर्फबारी के कारण फंसे बकरवाल समुदाय के परिवार को राहत पहुंचाई। 24 घंटे की चढ़ाई के बाद 11,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचाई राहत सामग्री। कोरोना महामारी के बीच एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की पहल मिशन आरोग्य के तहत 25 टीमें बनाई गई। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में जाकर जरूरी दवाइयां, मास्क और ऑक्सीमीटर बांटे। जरूरतमंदों को अस्पताल पहुंचाने का भी इंतजाम किया। ग्रेटर नोएडा के लड़पुरा गांव में कोरोना भगाने के लिए लोगों ने किया हवन। लोगों को विश्वास है कि हवन यज्ञ से वायरस का किया जा सकता है नष्ट। लोगों से मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील भी की गई है। यूपी के मुरादाबाद में ग्रामीणों की पहल। गांव को कोरोना से मुक्त रखने के लिए निकाली हवन यात्रा। ट्रैक्टर ट्रॉली पर हवन कुंड बनाकर निकाली यात्रा। हवन सामग्री के साथ देसी जड़ी बूटियों से वातावरण शुद्ध करने का दावा। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना काल में अंतिम यात्रा के सिपाही बने। राष्ट्रीय चेतना मिशन के कार्यकर्ता कई लोगों का किया अंतिम संस्कार। सूचना के बाद भी अंतिम संस्कार के लिए नहीं आ रहे हैं रिश्तेदार।
उत्तर प्रदेश के मऊ से लोकसभा सांसद अतुल राय की पहल, 5 एम्बुलेंस खरीदकर जनपद को दिए। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन, दवाएं सहित पूरी किट मौजूद है। डॉक्टर और नर्स भी एम्बुलेंस में मौजूद रहेंगे। कोरोना काल में दिल्ली पुलिस में तैनात कांस्टेबल कुलदीप की पहल, बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर वैक्सीन लगवाने के लिए लेकर गए। वैक्सीन लगवाने के बाद घर पर छोड़कर भी आए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। वाराणसी की बीएचयू हेल्थ सेंटर में लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं डॉक्टर्स की टीम। टेस्टिंग कराने आने वालों को कोरोना के प्रति दी जा रही जानकारी, सभी को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की हिदायत। कोरोना महामारी के बीच तिरुपुर के स्वयं सेवी संस्था की पहल, ऑक्सीजन की कमी वाले कोरोना मरीजों के लिए शुरू की ऑक्सीजन बस। 25 सीटर बस में 10 लीटर क्षमता वाले 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए गए हैं। पंजाब के लिए राहत भरी खबर, 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर बोकारो से फिल्लौर पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। पंजाब सरकार के सुपुर्द कर दिए गए टैंकर, कोरोना मरीजों को मिलेगा फायदा। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एमए सुब्रमण्यम ने किया कोविड अस्पताल का उद्घाटन। लोयला कॉलेज में बनाए गए हैं 100 बेड का कोविड अस्पताल। यहां मरीजों के लिए हर जरूरी सुविधा का रखा गया है खास ख्याल। कोरोना के संकट में सिख समुदाय की पहल, चंडीगढ़ में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आए सिख समुदाय के लोग। 50 ऑक्सीजन बेड वाला कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है। चंडीगढ़ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया शुरू। असम के गुवाहाटी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लगाया गया लॉकडाउन। राज्य में रोजाना बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। कोरोना के बढ़ते मामलों की चेन तोड़ने के लिए 25 मई तक उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का ऐलान कर लिया है। जरूरी सेवाओं को लिए लोगों को ई पास की भी सुविधा है। बेवजह घूमने वालों को नहीं दिया जाएगा किसी भी तरह की रियायत। 25 मई तक चंडीगढ़ में बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। कोरोना के मामले घटने तक लागू रहेंगे सभी प्रतिबंध। चंडीगढ़ में सख्ती से हो रहा है कोरोना नियमों का पालन। कोरोना के लगातार बढ़ते हुए आंकड़े से डरा आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में लगाए गए कर्फ्यू को इस महीने के अंत तक बढ़ाने का फैसला किया है। 31 मई तक जारी रहेगी अब सभी पाबंदियां। कोरोना से बचाव के लिए पिछले कई दिनों से लॉक दिल्ली में अभी भी कोरोना को लेकर पाबंदियां जारी हैं। दिल्ली की मार्केट में पसरा सन्नाटा, किसी भी दुकान और कामकाजी गतिविधियों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा रखी गई है। पटना में लॉकडाउन को लेकर पुलिस की सख्ती, बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों की चेकिंग। बिना वजह घर से निकले लोगों का पुलिस ने काटा चालान। जम्मू में लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही सख्त हुई पाबंदियां। सड़कों पर दिखा सन्नाटा, सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोग ही अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लॉकडाउन की पाबंदियां जारी हैं। पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी से करवा रहे हैं नियमों का पालन। राज्य में कोरोना मामलों के मद्देनजर 18 दिन से जारी है लॉकडाउन। केरल के कोची में लॉकडाउन में सख्ती लगातार जारी है। कोची शहर में जगह जगह पुलिस की टीमें तैनात है। बेवजह घूम रहे लोगों के चालान काटे जा रहे हैं और सभी लोगों ने पुलिस से बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलने की पुलिस सभी लोगों से अपील कर रही है। देश में कोरोना के हालातों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। ट्वीट कर कहा, सरकार न सिर्फ कोरोना संकट बल्कि लोगों के साथ खड़े होने में भी विफल रही है। यूपी के कानपुर में विधायक और पुलिस झड़प के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण से मिलने पहुंचा समाजवादी प्रतिनिधिमंडल। पुलिस कर्मियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया। सीएम योगी तक शिकायत पहुंचाने की बात कही। कोरोना के खिलाफ जंग में भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन। दुबई से उच्च क्षमता वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को मालवाहक विमानों से एयरलिफ्ट करने का काम जारी। फिलिंग स्टेशन पर ताबड़तोड़ भरे जा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स। कोरोना महामारी के बीच विदेशों से मदद की खेप भारत पहुंची है। जर्मनी के म्यूनिख से इंडियन एयरफोर्स ने 7 ऑक्सीजन प्लांट एयरलिफ्ट कर श्रीनगर पहुंचाए हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों में लगाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। आखिरकार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की हुई घर वापसी। पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ समेत कई खिलाड़ी सिडनी पहुंचे। 5 मई को आईपीएल सस्पेंड होने के बाद मालदीव चले गए थे खिलाड़ी। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया है। रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एम्स में चल रहा था इलाज। राजस्थान के अलवर में नगर परिषद के सभापति ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। सभापति कांग्रेस नेता बीना गुप्ता ने हरीश हॉस्पिटल पर लगाए फोन नहीं उठाने के आरोप। इसी अस्पताल में चल रहा था बीना गुप्ता के पारिवारिक पेशेंट का इलाज। अस्पताल के रिसेप्शनिस्ट के साथ हाथापाई के भी आरोप। मध्य प्रदेश के भोपाल में पूर्व मंत्री और कांग्रेस एमएलए उमंग सिंघार पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। उमंग सिंघार के बंगले में उनकी महिला मित्र ने की थी आत्महत्या। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में शाहपुरा थाने में दर्ज की गई आईपीसी की धारा 306 के तहत केस।
बीजेपी युवा मोर्चा ने कर्नाटक युवा कांग्रेस अध्यक्ष एमएस रक्षारमैया के खिलाफ ड्रग कंट्रोलर से की शिकायत। कोविड किट में लोगों को गलत दवा देने के आरोप लगाए। बीजेपी युवा विंग के महासचिव ने अपनी शिकायत में कहा कि कर्नाटक युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने लोगों को कोविड किट में गैर लिखित दवा दी है। पंजाब महिला आयोग ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस। साल 2018 में मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा एक महिला आईएएस अधिकारी को अनुचित संदेश भेजने के मामले में ये नोटिस दिया गया है। महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी ने आरोपी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार से कहा कि मामले में अपना पक्ष जल्दी साफ करें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी को किया गिरफ्तार। पहाड़गंज के एक होटल में छिपा था आतंकी मोहम्मद डार। भारी मात्रा में हथियारों के साथ पूजा पाठ की सामग्री भी बरामद की गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बीजापुर बॉर्डर पर नक्सली हमला। ग्रामीणों की आड़ में नक्सलियों ने की गोलीबारी। जवाबी कार्रवाई में 3 लोगों की मौत हो गई। कैंप के विरोध में डटे थे ग्रामीण। पंजाब के कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की बढ़ सकती है मुश्किलें। महिला आईएएस अधिकारी को भेजे गए आपत्तिजनक मैसेज को लेकर पंजाब की महिला आयोग सख्त। 7 दिनों के अंदर सीएम की कार्रवाई न करने पर हड़ताल की धमकी दी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों ने डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। नौकरी स्थायी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं 100 से ज्यादा कर्मचारी। जम्मू कश्मीर के छात्र संगठन ने गृह मंत्री अमित शाह और कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा को लिखी चिट्ठी। 3 कश्मीरी छात्रों पर लगे राजद्रोह का केस माफ करने की अपील की है। बेवजह फंसाए जाने का आरोप लगाया। यूपी के सहारनपुर रेलवे स्टेशन में फूड रिलीफ स्पेशल मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। कई ट्रेनों के रूट में किया गया बदलाव। अंबाला से बिहार जा रही थी मालगाड़ी। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र में भीड़ ने किया पुलिस की टीम पर हमला। अकराबाद के अधौन गांव में अवैध शराब की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची थी पुलिस, लेकिन हिंसक भीड़ ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर आरोपी को छुड़ा कर ले गए। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ भुवनेश्वर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 582 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद की गई ड्रग की कीमत करीब 60 लाख रुपए है। एमपी के ग्वालियर में घर में घुसकर बदमाशों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया है। महिला के बच्चों से हथियारों के दम पर उन्हें बंधक बनाया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। 50,000 का इनामी बदमाश असद गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। हत्या, लूट, फिरौती जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दे चुका है आरोपी। एसपी ने टीम बनाकर धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बेखौफ बदमाश दलित युवक को घेर कर जमकर पिटाई की। पीड़ित युवक अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फरार 2 आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के फिरोजाबाद में पिता के नाम पर कलंक। 5 साल के मासूम की पूजा के बहाने बलि दे दी। पिता ने चाकू से काटी बच्चे की गर्दन। मकान के विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में महिला की गला रेतकर हत्या, जिसके बाद मौत की खबर से मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और मामले की छानबीन चल रही है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख में रफ्तार का कहर। कार ड्राइवर ने बाइक सवार युवक को रौंदा। मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। यूपी के बलिया में पूर्व प्रधान के घर पर प्रधान धर्मेंद्र राजभर और जिला पंचायत सदस्य संजय सिंह के समर्थकों का हंगामा। पथराव के दौरान लगभग आधा दर्जन लोग हुए घायल। घर में भी तोड़फोड़ की। यूपी के रामपुर में प्रधानी के चुनाव को लेकर 2 गुटों में हुई जमकर फायरिंग। समर्थकों ने पत्थरबाजी में कई लोगों को किया घायल। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है और कार्रवाई तेज कर दी गई है। यूपी के मुरादाबाद में नवनिर्वाचित प्रधान ने निकाला जुलूस में अवैध हथियारों से फायरिंग का वीडियो वायरल। कोरोना नियमों की उड़ाई धज्जियां। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अपनी याचिका में परमवीर सिंह ने कहा कि मेरे ऊपर कई जांच शुरू कर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत वापस ले लूं। आज खुल गए भगवान बद्रीनाथ के कपाट। सुबह करीब 4:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खुला बद्रीनाथ धाम का कपाट। नेशनल हेराल्ड मामले में आज फिर होगी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं को राहत दी थी। यूपीए सरकार में मंत्री रहे पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम से जुड़े आईएनएक्स मीडिया मामले में भी हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए सीबीआई ने दायर की है याचिका।
आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजरायल की जारी कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा, जब तक सभी इजरायलियों के लिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक जारी रहेगी कार्रवाई। इजरायल डिफेंस फोर्स की कार्रवाई को लेकर नेतन्याहू ने कहा, अच्छा काम कर रहे हैं जवान, हमने फिर एक इस्लामिक जिहाद कमांडर को निशाना बनाया है। हमसा के खिलाफ इजरायल के जारी हमलों के बीच लेबनान ने उत्तरी इजरायल की ओर दागे 6 रॉकेट। इजरायली सेना का दावा, लेबनान से दागे गए रॉकेट उसके ही क्षेत्र में गिर गए। हमले की जवाबी कार्रवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर की इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात। कहा, अपनी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएगा इजरायल। सरकार को अप्रैल में थोक महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। अप्रैल में थोक महंगाई दर मार्च के 7.39% से बढ़कर 10.49% पर आ गई है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में शानदार भिड़ंत देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 848 अंक यानी कि 1.74% की बढ़त के साथ 49,580 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 245.35 अंक यानी 1.67% की मजबूती के साथ 14,923 के स्तर पर बंद हुआ। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बिक्री शुरू। 21 मई तक गोल्ड बॉन्ड में कर सकते हैं निवेश। अगले साल इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में उतरेगी हीरो मोटर्स। बाइक की इलेक्ट्रिक मॉडल को पेश करेगी कंपनी। इस नए मॉडल को जयपुर के प्लांट में बनाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021 में इंडस्ट्री को 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसकी जानकारी दी है।